हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। मैं आप लोगों के लिए गृह विज्ञान की प्रकृति प्रोटीन पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। तो चलिए हम अपनी पाठ्य योजना को एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। तो हमारी यह पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य होगी, हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, इसके बाद पूर्व ज्ञान, इसके बाद हम अपना प्रकरण निकालेंगे अर्थात प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद उद्देश्य कथन के बाद हम पाठ को अपने जो हमारा पाठ है प्रोटीन उसको बच्चों के सामने व्याख्या करेंगे अर्थात पाठ को प्रस्तुत करेंगे। जब हमारी पाठ योजना प्रस्तुत हो जाती है बच्चों के सामने तो फिर उनसे हम कुछ बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं और पुनरावृत्ति प्रश्न में कई प्रकार के प्रश्न डालते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हो गया और सही गलत का सत्य असत्य मिलान करें आदि प्रकार की हम प्रश्नोत्तर करते हैं। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न के बाद हम गृह कार्य बच्चों के लिए गृह कार्य देंगे। तो हम चलिए अब अपनी पाठ्य योजना को विस्तृत रूप से देखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं कि पहले पाठ्य योजना, जो पाठ्य योजना आपकी होगी वो पाठ्य योजना। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ाएंगे उस दिनांक को लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम लिखेंगे। वर्ग, जिस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं उस वर्ग का नाम। चक्र, जिस घंटी में आप पढ़ा रहे हैं उस घंटी का नाम। अवधि, आपकी घंटी कितने मिनट की है उस घंटी को लिखेंगे। दरअसल यहाँ पे जो हमारी व्याख्या पाठ्य योजना होती है वो 40 मिनट की होती है, इसलिए आप लोग भी 40 मिनट लिखिएगा। उसके बाद विषय आप गृह विज्ञान और प्रकरण, हमारा प्रकरण क्या है उसे फिर लिखेंगे। प्रकरण क्या है? प्रोटीन। अब अगली हेडिंग डालते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला लिखते हैं छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्राओं को स्वास्थ्य तथा आहार संबंधी जानकारी देना। तीसरा, छात्राओं को दैनिक जीवन में ग्रहण की जा रहने वाली भोजन का महत्व बताएं। चौथा है आपका स्वच्छता तथा बीमारियों के संबंधित जानकारी प्रदान करना। अगली हेडिंग डालेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम पहला लिखेंगे छात्राओं को संतुलित आहार तथा प्रोटीन का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा, छात्राएं प्रोटीन के चार्ट को जान सकेंगी कि प्रोटीन क्या क्या होती है, किस किस में पाई जाती है। तीसरा, छात्राएं प्रोटीन में आने वाली आहार को समझ सकेंगी। अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट आदि, अर्थात हम जो अपनी कक्षा को सुंदर और बच्चों के लिए रुचिकर बनाने के लिए जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसे हम सहायक सामग्री में लेते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्राएं, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में सामान्य जो छात्राएं हो प्रोटीन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया। क्रम संख्या में आप जितने हम प्रश्न पूछने जाएंगे उसे क्रम से लिखते जाएंगे और छात्राध्यापिका कथन में जो हम छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगी उसे छात्राध्यापिका कथन, अर्थात आप जो प्रश्न पूछेंगी उसे छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगी और बच्चे जो उत्तर देंगे उसे छात्र अनुक्रिया में लिखेंगी। तो पहला प्रश्न है बच्चों, आप भोजन में क्या क्या खाते हैं? तो बच्चे बताएंगे दाल, चावल, दूध, सब्जी, रोटी आदि। दूसरा प्रश्न पूछेंगे दाल, दूध, सब्जी, रोटी, चावल आदि में क्या पाया जाता है? बच्चे उत्तर देंगे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न करेंगे दाल, दूध
चावल आदि में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे हमारी समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा प्रकरण निकल जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे अगली हेडिंग डालते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम प्रोटीन के बारे में विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। अब हमारा जब उद्देश्य कथन हो गया तो हम अब पाठ को प्रस्तुत करेंगे। पाठ को प्रस्तुत करने के लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या में जो हम कितने पार्ट में अपनी पाठ्य योजना को प्रस्तुत कर रहे हैं उसे क्रम संख्या डालते जाएंगे। और शिक्षण बिंदु में जिस टॉपिक पे हम बच्चों को बता रहे हैं प्रोटीन के जैसे परिचय, अर्थ, उसके लाभ हानि जो बता रहे हों उससे शिक्षण बिंदु में लिखते जाएंगे। छात्र अध्यापिका कथन में कुछ प्रश्न पूछेंगे वो लिखेंगे और उनके बारे में जो व्याख्या करेंगे उस स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों को, वो आप छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। और छात्र क्रिया में जो बच्चे उत्तर देंगे प्रश्न का उत्तर देंगे उसे लिखेंगे। और उसके बाद व्याख्या करते समय हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने। और शिक्षण विधि में हमारा हो जाएगा जैसे प्रश्न कर रहे थे तो हमारा प्रश्नोत्तर विधि होगा और स्पष्टीकरण दे रहे थे तो वहाँ पे हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। और श्यामपट्ट कार्य में जो हमारा प्रोटीन के कौन कौन से प्रोटीन है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे वही हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। तो पहला क्रम संख्या है शिक्षण बिंदु में है प्रोटीन का परिचय। पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है कुछ पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज आदि। दूसरा प्रश्न करेंगे प्रोटीन किस में पाए जाते हैं। बच्चे सोचते हुए मौन हो जाएंगे, अर्थात वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो यह हम प्रश्न कर रहे थे इसलिए शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर अब जब हमारा प्रोटीन निकल गया तो हम प्रोटीन पे बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और बच्चों को बताएंगे प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर व फास्फोरस होता है जिसकी भिन्न भिन्न मात्राएं अमीनो एसिड्स के संग्रहित रूप में शरीर में भोजन के साथ पहुंचती है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण कार्य में भी सहायक होती है। और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे जो छात्रा अनुक्रिया है उसमें लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। अब व्याख्या कर रहे थे जो हमारी विधि है शिक्षण विधि है तो और जो हम व्याख्या कर रहे थे इसलिए वहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे प्रोटीन के प्रमुख अवयव हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। अगला जैसे कि आगे लिखेंगे यह दूध, अंडा, मछली, दाल आदि में पाया जाता है। अब क्रम संख्या में दूसरा डालेंगे हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में हम डालेंगे हेडिंग प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। तो बच्चों से फिर छात्र अनुक्रिया में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। दाल व दूध में क्या पाया जाता है। तो बच्चे बताएंगे प्रोटीन। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और शिक्षण विधि में जो थी हम प्रश्न कर रहे थे इसलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में दूध तथा दूध से बने सभी चीज़ें अंडे, मांस, मछली, सभी प्रकार के दालें, मटर, मूंगफली, काजू, बादाम, तिल, फलियां, मांस आदि एक सामान्य मनुष्य को 55 जैसे जो है उनमें पाया जाता है। तो अब बताएंगे एक सामान्य मनुष्य को
55 ग्राम और स्त्री को 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम बच्चों को स्पष्टीकरण दे रहे थे, तो हम यहाँ पे व्याख्यान विधि डालेंगे और छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे मनुष्य को, श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे मनुष्य को 55 ग्राम और स्त्री को 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, क्रम संख्या में अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा और शिक्षण बिंदु में हम लिखते हैं प्रोटीन के कार्य तथा प्रभाव। प्रश्न अब जो छात्राध्यापिका कथन है उसमें लिखे, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य बताइए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगी या मौन हो जाएंगे। हम प्रश्न कर रहे थे इसलिए हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब बच्चों के सामने हम स्पष्टीकरण करेंगे, जो हमारे प्रोटीन के कार्य है उसके प्रभाव हैं उसके को बच्चों के सामने स्पष्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे कार्य। शरीर की वृद्धि एवं विकास, रोग निरोध क्षमता प्रदान करना, ऊर्जा उत्पादन हेतु हार्मोन्स निर्माण आदि में इसका कार्य होता है। यहाँ पे हम छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने, और यहाँ व्याख्या कर रहे थे इसलिए व्याख्यान विधि। और उसके अगली हेडिंग डालेंगे प्रभाव। बच्चों का जैसे बच्चों को बताएंगे कि प्रोटीन की क्या क्या प्रभाव है। तो पहला डालेंगे क्रम संख्या 1, बच्चों पर प्रोटीन की कमी का प्रभाव। क्वाशियर रोग हो जाता है। जो क्वाशियर का रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा डालेंगे वयस्क लोग, जो हमारे 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं या 18 से के ऊपर के बच्चे जो स्त्री पुरुष होते हैं उनमें कौन सा रोग होता है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है प्रोटीन की कमी से। तो लिखेंगे वयस्कों पर प्रोटीन की कमी का प्रभाव। तो इसमें लिखेंगे शरीर का भार कम होना, रक्त की कमी, हड्डियां कमज़ोर होना व प्रतिवर्धन क्षमता घट जाती है। यह हमारा स्पष्टीकरण हो गया। जब हमारी व्याख्या जो हमारा व्याख्या थे वो पाठ प्रस्तुत हो गया तो हम बच्चों के लिए कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रोटीन का कार्य बताइए। दूसरा, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तीसरा प्रश्न है प्रोटीन के अवयव कौन कौन से हैं। चौथा प्रश्न है प्रोटीन क्या है। ये हमारा बोधात्मक प्रश्न हो गया। बोधात्मक प्रश्न समाप्त होने के बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसे कि जो पाठ योजना हम पढ़ाए हैं तो बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया उसके मूल्यांकन करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। इसी के साथ हम पुनरावृत्ति प्रश्न में ही, ये तो हमारा प्रश्न उत्तर था। फिर अगला हेडिंग डालते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और इसमें बच्चों को ऑप्शन रूप में उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है दूध में पोषक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और लौह तत्व में के रूप में। तो बच्चे अपना बताएंगे कि किसमें पाया जाता है। और दूसरा प्रश्न करेंगे हम, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही 4 ऑप्शन देंगे, क्वाशियर रोग, रिकेट्स रोग, दमा, खांसी। अगली हेडिंग डालते हैं, जब हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है तो बच्चों के लिए हम कुछ उनके घर के करने के लिए गृह कार्य देंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न है
प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं बताइए। दूसरा प्रश्न है प्रोटीन के कार्य एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह हमारी पाठ्य योजना है। अगर हमारी पाठ्य योजना आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पाठ्य योजना कैसी लगी। और हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको किस किस प्रकार सब्जेक्ट की कौन कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।